मुझे आपसे यही पूछना था बकलावा जी कि आप इतनी सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर हैं, तो बकचोदी के अलावा आपका कंटेंट क्या रहता है? बहुत पैसा है हम लोगों के पास, तो हमने अपने डॉगी के सारे सपने पूरे किए। तो आज मेरा डॉगी एक सक्सेसफुल डिजाइनर बन चुका है। तो ये जो मेरा आज का लुक है, ये मेरे डॉगी ने ही डिजाइन किया है। नाइस लुक, अच्छा लग रहा है आपका लुक। तो मिस बकलावा जी, मुझे आप ये बताएंगे कि आप चाय लेंगी या कॉफी? देखिए नल्ली जी, हम ये बसंती भैंसिया के दूध की चाय नहीं पी सकते हैं। हमारे घर में दूध स्विट्जरलैंड से आता है। और शुगर भी मैं शुगर डैडी से ही लेती हूँ। अच्छा, आपके पास शुगर डैडी है, तभी आप इतना अमीर हैं। बस अपना ही प्रोडक्ट उन्होंने बिना दिमाग के निकाल दिया। नल्ली जी, आपके पास दिमाग है? हाँ, मेरे पास बहुत दिमाग। 12th में मेरे मैथ में 90 नंबर आए थे नकल से। अच्छा। आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो आपकी छाती पे 2-4 घूंसे मार दूं, अच्छे सांस आ जाएगी आपको, बढ़िया। तुम क्यों मारोगी मुझे ठूसे नल्ली जी? मैं अपने बॉडीगार्ड साथ लेके आई हूँ। अच्छा। मेरे बच्चे आए हैं, ठीक है। तो मुझे मार देंगे अभी पॉडकास्ट के बाद 4-5 ठूसे पीठ पे। तो नमस्कार, मैं नल्ली नशेबाज स्वागत करती हूँ अपने शो में जिसका नाम है पॉडकास्ट की ऐसी तैसी। और आज अपनी ऐसी तैसी करवाने आई हैं देश की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी मिस बकलावा मित्तल जी। तो मिस बकलावा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं आप सबकी नज़रों में गिरी हुई एक अधार्मिक इन्फ्लुएंसर मिस बकलावा हूँ। मिस बकलावा जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि आप आमतौर पर साड़ियाँ पहनती है, तो फिर आज ये पैंट के ऊपर आधी साड़ी कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने नल्ली जी। मेरा जो पेट डॉग है रॉकी अब एक फैशन डिज़ाइनर बन गया है। रॉकी ने अब्रॉड से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। मेरे पापा ने डोनेशन दे के उसका एडमिशन कराया था। आपको तो पता ही होगा मेरे पापा कितने अमीर हैं, बहुत पैसा है हम लोगों के पास। तो हमने अपने डॉगी के सारे सपने पूरे किए। तो आज मेरा डॉगी एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बन चुका है। तो ये जो मेरा आज का लुक है, ये मेरे डॉगी ने ही डिज़ाइन किया है। नाइस लुक, अच्छा लग रहा है आपका लुक। तो मिस बकलावा जी, मुझे आप ये बताएंगे कि आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? नली जी, पहले आप ये बताएंगी कि आपकी चाय और कॉफ़ी का दूध कैसा है और कहाँ से आया है? बकलावा जी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, दूध एकदम शुद्ध है। हमारे गांव वाले तबेले में एक बसंती भैंसिया रहती है, हम उसी का दूध यूज़ करते हैं स्टूडियो में चाय बनवाने के लिए। देखिए नल्ली जी, हम ये बसंती भैंसिया के दूध की चाय नहीं पी सकते हैं। हमारे घर में दूध स्विट्जरलैंड से आता है। मेरे पापा ने पर्सनल जेट दे रखा है हमारी दूधिए को, जिससे वो डेली दूध देने आ सके। मैं बहुत नाजुक हूँ ना, केवल बाहर का ही दूध हजम कर पाती हूँ। आपने एक मौका नहीं दिया, वरना आप एक मौका देती तो आपको पता चलता कि जो हमारी बसंती भैंसिया है ना, उसका दूध भी एकदम स्विट्जरलैंड जैसा ही है। खैर, आपको मिल्क से प्रॉब्लम है, मैं आपके लिए ब्लैक टी मंगवा देती हूँ अभी। नली जी, प्लीज़ रुक जाइए। देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मैं यहाँ की चाय नहीं पीती हूँ। मेरी चाय जापान से आती है, माचा टी। और शुगर भी मैं शुगर डैडी से ही लेती हूँ। अच्छा, आपके पास शुगर डैडी है, तभी आप इतना अमीर हैं। नली जी, मैं बहुत संस्कारी हूँ। मैं कट ब्लाउज के ऊपर साड़ी पहनती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मैयत पर भी दुल्हन की तरह तैयार होती हूँ। और आप मेरे बारे में शुगर डैडी जैसे शब्दों का उपयोग कर रही हो। मेरे पापा की शुगर फैक्ट्री है, उसका नाम शुगर डैडी है। मैं वहाँ की ही शुगर यूज़ करती हूँ। अच्छा बकलावा जी, मुझे आपसे यही पूछना था कि आपके पापा की कितनी फैक्ट्री है? नली जी, मेरे पापा की फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्रियाँ हैं। मेरे पापा की 555 फैक्ट्रियाँ हैं और 2 करोड़ फैक्ट्रियाँ अभी खुलने वाली हैं। हर चीज़ बनाते हैं मेरे पापा। बस अपना ही प्रोडक्ट उन्होंने बिना दिमाग के निकाल दिया। नली जी, आपके पास दिमाग है? हाँ, मेरे पास बहुत दिमाग। 12th में मेरे मैथ में 90 नंबर आए थे नकल से। वाह, इतने अच्छे नंबर आए थे आपके, फिर भी आप नल्ली हो। बस यही फ़र्क है कि मेरे पास है नहीं, दिमाग नहीं है, फिर भी मैं इतनी सक्सेसफुल हूँ।
क्योंकि मैं बकचोदी अच्छी कर लेती हूँ। हाँ, मुझे आपसे यही पूछना था बकलावा जी कि आप इतनी सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर हैं, तो बकचोदी के अलावा आपका कंटेंट क्या रहता है? नली जी, मैं बहुत सुंदर हूँ, बस यही मेरा कंटेंट है। और मैं बहुत मेहनती भी हूँ। मैं पेटीकोट ब्लाउज के ऊपर साड़ी पहनना सिखाती हूँ। इतना स्ट्रगल करती हूँ मैं, मेरा दिल भारी हो गया सोच के। और मैं बहुत बड़ी वाली अधार्मिक हूँ। नल्ली जी, जहाँ मंदिर नहीं होता है, मैं वहाँ भी मंदिर को ढूंढ के उसका वीडियो बना देती हूँ। इतना भला काम करती हूँ मैं नल्ली जी, इसीलिए इतनी सक्सेसफुल हूँ। आप इतनी अमीर हैं, इतनी सक्सेसफुल हैं, तो आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल रहा? बचपन कैसा बीता आपका? नली जी, आपको क्या लगता है कि बिना मेहनत के ही मैं इतना सक्सेसफुल हो गई हूँ? देखिए, रील बनाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मेहनत लगती है फेक इमोशन दिखाने में। आपको पता भी है नली जी, फेक भक्ति दिखाना कितना मुश्किल भरा काम है। जहाँ आजकल की लड़कियाँ स्कर्ट पहनती हैं, मैं इकलौती ऐसी इन्फ्लुएंसर हूँ जो साड़ी पहनती है। और साड़ी पहन के मैं इतना आगे बढ़ी हूँ अपने जीवन में। मैंने साड़ी का ब्रांड खड़ा किया है अकेले दम पर। एक छोटे शहर से निकल के मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। पर आपके पापा तो अमीर है ना, तो उन्होंने हेल्प किया होगा आपको। खैर, ये बकचोदी छोड़िए, आप अपने बचपन के बारे में बताइए। नली जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि बचपन में मैंने कितना स्ट्रगल किया है। मेरे आंखों में तो आंसू आ गए, पर मैं रो भी नहीं सकती क्योंकि मैंने 1 करोड़ का मस्कारा लगाया है आंखों में। वो खराब ना हो जाए इसलिए मैं रो भी नहीं सकती। देखिए, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ और आप बचपन का पूछ रही हो। जब मैं बचपन का पूछ रही हूँ तो आप बचपन का बताओगी? जो आपसे पूछा जाता है वो बताते क्यों नहीं हो? आपका नाम बकलावा नहीं, बकचोद होना चाहिए था। नली जी, आपके अभद्र शब्द आपके संस्कार दिखा रहे हैं। देखिए, मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे घर से आती हूँ। हमारे घर में नौकर भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करते। ठीक है, आप मेरे बचपन का पूछ रही हैं तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, अभी तो मैं बहुत अमीर हूँ, इतना अमीर हूँ कि मुझे पसीना नहीं आता है। चांदी की भस्म गिरती है, चांदी की भस्म गिरती है मेरे शरीर से, उठा लेना, भेज देना। चांदी की भस्म गिरती है मेरे शरीर से। लेकिन नल्ली जी, बचपन में मेरा परिवार थोड़ा कम अमीर था। कम अमीर मतलब आपने भी कूलर में पानी डाला होगा, स्कूल से चौक चुरा के खाई होगी, और टूथपेस्ट को बेलन से घिस के उसकी आत्मा निकाली होगी, और बड़े भाई बहन के यूज्ड कपड़े पहने होंगे। नल्ली जी, मैंने ये नहीं कहा कि बचपन में मेरा परिवार गरीब था। मैंने ये कहा कि बचपन में मेरा परिवार थोड़ा कम अमीर था। कम अमीर होने की डेफिनेशन बताएंगी आप? जी ज़रूर। देखिए नल्ली जी, बचपन में मेरे रिश्तेदारों के पास 101 गाड़ियाँ हुआ करती थी और वहाँ मेरे पापा के पास केवल 99 गाड़ियाँ थी, वो भी बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली। मुझे बहुत बुरा लगता था मेरे पापा की मजबूरी को देखकर। जहाँ मेरे रिश्तेदारों के बच्चे अमेरिका, लंदन जाते थे ट्रिप करने, वहाँ मेरे पापा मुझे केवल सिंगापुर तक ही ले जाते थे। मैं एक किस्सा बताती हूँ आपको। बचपन में एक पंडित जी ने मेरे पापा को मेरे बारे में बताया कि आपकी बेटी का ज़रा मंगल भारी है। तो मेरे पापा ने मेरे रिश्तेदारों के सामने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े उन्होंने कि प्लीज़ कोई मुझे रॉकेट दे दो जिससे मैं मंगल ग्रह तक जा सकूं और मंगल को ज़रा हल्का कर सकूं। लेकिन किसी ने मेरे पापा की मजबूरी को नहीं समझा। और अब देखिए मेरे पापा के पास कितना पैसा आ गया है। तो मेरे पापा ने रॉकेट में जेसीबी लटका के मंगल पर भेज दी है, मंगल की खुदाई करने के लिए। बताओ, आपके पापा ने मंगल भी खोद दिया? फिर पंडित जी मुझे क्यों बोलते रहते हैं कि तुम मंगली हो? शायद आपके पापा ने मेरे हिस्से का मंगल नहीं खोदा होगा। देखिए नल्ली जी,
मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। पापा की परी हूँ मैं। बकलावा जी, प्यार से याद आया, आप अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नली जी, जी। जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी तो मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। एक बार मैंने अपर लिप्स की वैक्सिंग नहीं कराई थी और मैं ऐसे ही उस लड़के से मिलने चली गई। उस तोकले इंसान ने मुझे मुच्छड़ बोल दिया। बोला कि मूछें हो तो बकलावा जैसी, वरना ना हो। ये सब बोल के उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं रोते रोते अपने पापा के पास गई तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारी मूछें दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिक है। मूछें होने के बावजूद भी बेटा तुम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स से ज़्यादा सुंदर हो। लेकिन जिससे मैं प्यार करती थी उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मेरा मजाक उड़ाया। ये सब सोच के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस बकलावा जी, आप ये बताएं कि आपकी आंखों में इतना आंसू क्यों आते हैं? नली जी, मेरे पापा ने घड़ियाल से 50 किलो आंसू खरीदे हैं स्पेशली मेरे लिए, तो मैं आंसू यूज़ करती रहती हूँ। मुझे लगता है सिर्फ आंसू ही नहीं, आपके पापा ने आपकी शक्ल भी घड़ियाल से ही खरीदी है। सॉरी, बुरा ना मानना, मजाक किया। बुरा कैसे मानूंगी? बुरा मानने के लिए मेरे पास दिमाग ही कहाँ है? अभी तो बताया आपको, नहीं है। फिर भी जितना है उतने में मैं आपको कहना चाहूँगी कि मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मजाक मजाक में लोग मुझे कामचोर बोल देते हैं। खैर, उसका मतलब क्या होता है वो भी मुझे नहीं पता, दिमाग नहीं है ना मेरे पास। सॉरी, मुझे थोड़ा रोना आ जाता है। आपको पता भी है नली जी, मैं इस धरती पर सांस ले रही हूँ ना, ये मैं एहसान कर रही हूँ तुम धरती वासियों पर। और दिल्ली आके तो आजकल मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो आपकी छाती पे 2-4 घूंसे मार दूँ, अच्छे सांस आ जाएगी आपको, बढ़िया। तुम क्यों मारोगी मुझे ठूसे नली जी? मैं अपने बॉडीगार्ड साथ लेके आई हूँ, मेरे बच्चे आए हैं, वो मुझे मार देंगे अभी पॉडकास्ट के बाद 4-5 ठूसे पीठ पे, तो मुझे सांस आ जाएगी। देखिए, मैं बहुत अमीर हूँ नली जी, मेरे पास हर काम के लिए स्टाफ है। अच्छा, आपने हर काम के लिए स्टाफ रखा है? तो मुझे आपसे पूछना था, आप लैट्रीन मतलब हग लेती है खुद से या उसके लिए भी स्टाफ लगा है आपका? देखिए नली जी, हाँ बताइए बताइए। ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी मैं बताती हूँ हिम्मत करके। स्ट्रगल है इसमें भी बहुत। देखिए नली जी, हगवाने के लिए मेरे पास कोई भी स्टाफ नहीं है। ये मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं खुद से हगती हूँ। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है मेरी लाइफ का। देखिए नली जी, मेरा प्रेशर थोड़ा लेट बनता है, 1 घंटे का टाइम लगता है। वो 1 घंटा मेरा स्टाफ बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, और जैसे ही मैं जंग जीत के निकलती हूँ, सबसे पहला मेरा स्टाफ ताली बजाता है। मेरा स्टाफ तैयार रहता है मेरे हाथ धुलाने के लिए। मुझसे तो मेरे हाथ खुद से हिलाए भी नहीं जाते, बहुत दर्द होता है। हाथ साफ तो है ना आपके? नली जी, मैंने अभी आपको बताया, मेरे बच्चे, मतलब मैं अपने स्टाफ को अपना बच्चा बोलती हूँ, मेरे बच्चे मेरे अच्छे से हाथ धुला देते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ है मेरे हाथ। और अगर किसी दिन आपका स्टाफ छुट्टी पर चला जाए तो आप तो गंदे हाथ लेके यहाँ वहाँ मटकती रहें। नली जी, मेरे पास 500 लोगों का स्टाफ है, मैं बहुत अमीर हूँ ना, मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अच्छा, इतना सारा स्टाफ है तो रील्स पर जो हगती हो आप उसको भी साफ करवा दिया करो। क्या, रील्स पर तो मैं भी हगती हूँ। आप मुझे ये बताइए, आप इतने बॉडीगार्ड रखती क्यों हैं? रीज़न क्या है इस बात का? शो ऑफ करने के लिए बॉडीगार्ड्स रखती हूँ। अब इतना सारा पैसा है नली जी, तो कहीं तो यूज़ करूँगी ना। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ मेरे बॉडीगार्ड्स की बहादुरी का। मेरे बॉडीगार्ड्स ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या काम किया है बताइए? जी ज़रूर नली जी, मेरे मोहल्ले में एक बार दशहरा का मेला लगा था। मैं अपने 150-250 बॉडीगार्ड्स के साथ मेले में पहुंची, और मेले में पहुंचकर मैंने जो देखा, मेरा दिल दहल गया। मैं पूरी तरह से कांप गई। मैंने देखा बेचारा रावण जल रहा था, लोग उस बेचारे रावण में आग लगा रहे थे। ये सब देख के मैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ तुरंत मैदान में कूद गई। मैंने रावण के जलते हुए सरों को अपनी साड़ी के पल्लू में पकड़ा। मेरे बॉडीगार्ड्स ने पानी डाल डाल के रावण को जलने से बचाया था। मैंने कूद कूद के रावण के सरों को फिर से उसके पुतले में फिट किया।
आप बिलीव नहीं करोगे नल्ली जी, मैं उस दिन इतना कूदी हूँ ना कि मेरे पैर में मोच आ गई थी, मेरा पैर मुड़ गया था। मेरे बॉडीगार्ड्स ने और मैंने इतना बड़ा काम किया है, फिर भी लोग हमारा मजाक बनाते हैं। अरे लोगों का छोड़िए बकलावा जी, लोग तो कुछ भी बकते रहते हैं। खैर आप मुझे बताइए, जो बकलावा है ना, आपका नाम कैसे पड़ा, किसने रखा आपका ये नाम? नली जी, मेरी मम्मा ने सजेस्ट किया था बकलोल नाम, लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुई, अपनी मम्मा की टमी से बाहर निकली, मुझे बकलावा खाने की क्रेविंग्स होने लगी। यूजुअली बच्चे जब पैदा होते हैं नली जी तो रोते हैं, लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुई, मैंने अपने बॉडीगार्ड से तुरंत कहा कि बच्चों चलो दुबई चलते हैं बकलावा खाने। मेरे पापा ये सब देख के समझ गए कि मैं बकलावा पगलू हूँ, तो उन्होंने मेरा नाम बकलावा रख दिया। बताओ, अब पैदा होते ही दुबई चली गई थी। एक हम पैदा होते ही 4 दिन तक रोते रहते, किसी ने हमारे गंदे कपड़े नहीं बदले थे। आप बहुत अमीर हैं। यस ऑफ कोर्स नली जी, मैं बहुत अमीर हूँ। जब बारिश का सीज़न आता है तो आप लोगों के घर में नालों का पानी भर जाता होगा, रोड्स पर स्विमिंग पूल बन जाता है, लेकिन हमारे घर में इंद्रदेव सोने के सिक्के बरसाते हैं। अच्छा। मेरे घर के गार्डन में सोने के सिक्के बरसते हैं। मेरा घर का गार्डन बहुत बड़ा है, गोवा के बराबर ही होगा मेरा घर का गार्डन। सोचिए, पूरा गार्डन सिक्कों से भर जाता है। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उन सिक्कों को साफ करने में। अच्छा, तो मेरा बकलावा जी, मेरा आपसे एक सवाल था कि आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, इतनी सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं आप, बकचोदी अच्छी कर लेती हैं, तो अब आगे क्या करने का प्लान है, क्या करना चाहती हैं आप अपनी लाइफ में? देखिए नली जी, अभी तो मैंने 800 गांव गोद लिए हैं और आगे भी मैं दुनिया का भला करना चाहती हूँ। मैं बहुत सारे रॉकेट्स खरीदना चाहती हूँ। उन रॉकेट्स में जेसीबी लटका के मैं हर एक ग्रह पर भेजना चाहती हूँ, जिससे लोगों की ग्रह दशा सही हो सके और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं ब्लाउज़ के डिज़ाइन को और शॉर्ट करना चाहती हूँ, जिससे लड़कियाँ आराम से शॉर्ट ब्लाउज़ पर साड़ी पहन सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जो डेफिनेटली मैं करूँगी ही, मैं रील बनाने वालों को समाज में एक सभ्य दर्जा दिलवाना चाहती हूँ। ओवरऑल लल्ली जी, मैं दुनिया का भला करना चाहती हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं संसार का पेट भरना चाहती हूँ। तो बकलावा जी, आप उतनी देर से फेंक रही थी, मैं लपेट रही थी, लेकिन अभी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका बहुत हो गया। संसार का पेट भरने का बाद में सोचना, पहले आप अपने पेट की भरने की चिंता सोच लीजिए, अपने पेट के बारे में सोच लीजिए। कल भंडारे की लाइन में आपको आधी जलेबी के टुकड़े के लिए मैंने लड़ते हुए देखा। मैं भंडारे में कभी नहीं जाती। आपने कोई एआई वीडियो देखा होगा? एआई वीडियो नहीं था, अपनी इन 4 आँखों से भंडारे की लाइन में पॉलीथीन पकड़े, जलेबी दो ये चिल्लाते हुए देखा। और तुम ही चिल्ला रही थी ना, इतना तेज चिल्ला रही थी कि मैं तो कान फट गई। झूठ क्यों बोल रही हो आप? अब मैं झूठ बोलने लगी। सुनो, उस भंडारे में पूरी और जलेबी मैं ही बांट रही थी, तुम इतना तेज कूद के चिल्ला रही थी कि तुम पे तरस खा के मैंने 4 जलेबी के टुकड़े तुमको एक्स्ट्रा दिए, तरस खा के दिए थे। फिर भी तुमने एक आदमी की प्लेट से 1 जलेबी का टुकड़ा चुरा के खाया। मैंने सब देखा अपनी आंखों से। उतनी देर से झूठ बोल रही हो। हाँ नहीं तो नली जी, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रही हो। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे दुबई जाना है बकलावा खाने। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। आप दुबई जा रही कि बगल वाले भंडारे में जा रही हो? नली माफ कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ, किसी को मत बताना, ये सब कटवा देना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। सबको पता चल जाएगा मैं कंगाल हूँ, मैं घनघोर गरीब हूँ। अरे सीधी खड़ी हो, बैठो, सीधी बैठो, इसीलिए तो बुलाया था तुमको पॉडकास्ट में। मैं ही थी भंडारे में। हाँ, तुम कूद अच्छा लेती हो, तो हमारे लिए भंडारे में चला, बगल वाला भंडारा हो रहा ना। किसी को नहीं पता। अरे हलवा ले आना मेरे लिए एक्स्ट्रा, इसलिए बुलाया था तुमको। हाँ ठीक है, अभी सीधी बैठ जाओ, कटवा देंगे हम। ठीक है बैठ जाओ आराम से। कटवा देना बहन। हाँ कटवा देंगे यार, बैठ जाओ दोबारा। ठीक है। हाँ, तो दर्शकों, ये थी मिस बकलावा मित्तल। आप चाहे इन्हें प्यार करिए या इनको दुत्कार दीजिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो भी करिए आप इनके साथ करिए। और हम इनको विदा करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।